कि सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी तो आवत दे निकाल री दुख दे रनिया वारी। महाराज जवाब दिया है, हर्ष खेल के समय हम गुजार लेंगे लेकिन दूसरी शादी हम हिरगिच नहीं करेंगे। उसी समय सुनीति बोली, पिया आज दिन तक हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, मैं भी आपकी पत्नी हूँ और पत्नी का हक बनता है जब हम आपकी बात मानते हैं तो हमारी बात मान लीजिए, आप ऐसा कीजिए दूसरी शादी कर लीजिए। श्रोताओं, राजा उत्तानपाद मजबूर हो जाते हैं और मजबूर होकर उज्जैन नगर के राजा विक्रम उनकी बेटी सुरची के साथ विवाह तय हुआ और विवाह तय होने के बाद राजा उत्तानपाद तैयार होकर उज्जैन नगरी में पहुंचे हैं। जब उज्जैन नगरिया में पहुंचे तो श्रोताओं महाराज का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद राजा उत्तानपाद जब वापस महलों में आए हैं तो महलों से बाहर मैया सुरुचि का डोला खड़ा कर दिया है। महाराज जब वो डोला खड़ा हो गया तो जैसे ही बड़ी रानी सुनीति को पता चला कि हमारे पति विवाह करके वापस आ गए हैं, बंधुओं उसी समय रानी सुनीति ने एक बात कही है दासी से, दासी महलों के बाहर हमारी बहन खड़ी है, रथ पर बैठी हुई है, आप चली जाओ, आदर और सम्मान के साथ महलों में लेकर के आइए। भक्तों जैसे ही ये शब्द दासी ने सुने तो उस दासी चली है महलों से और जहां पर सुरुचि का डोला खड़ा हुआ माताएं वह डोले के पास पहुंच जाती है। जब डोले के पास पहुंची है तो दासी ने दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया, आइए महारानी महलों के अंदर चलिए, तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन याद कर रही है। भक्तों जैसे ही सुरुचि ने ये शब्द सुने हैं, दासी किसके बारे में बात कर रही है? दासी बोली तुम्हारी बड़ी बहन के बारे में बात कर रहे हैं। सुरुचि कहने लगी नीची आवाज में बात कर। दासी बोली क्यों नीची आवाज में बात करने, बताइए। अरे तेरा दिमाग खराब है, हमारे महाराज का तो अभी विवाह हुआ ही नहीं। सुरुचि बोली है पहले नीचे उतर आओ, तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे महाराज तुम्हारे कुंवारे ही बैठे अब है, उनका विवाह हो चुका है, उनकी बड़ी पत्नी महलों में आपका इंतजार कर रही, चलिए हमारे साथ। भक्तों आज जैसे ये शब्द सुने हैं
सुरची ने तो आग बबूला हो गई और जवाब दिया, हमारे महाराज को हमारे पास बुलाइए। उसी समय राजा उत्तानपाद ने शब्द सुने हैं तो सुरची के पास पहुंचे। महाराज गर्दन को झुकाए खड़े हुए हैं। श्रोताओं, इंसान को दुश्मन न लफा पाए, भैया न लफा पाए, औलाद और पत्नी चाहे तो 1 मिनट में लफा सकती है। आज जैसे ही देखा तो जवाब दिया सुरची ने, हमारे सामने आइए, दूर क्यों खड़े हो, नजरें मिलाकर हमसे बात तो कीजिए। आज महाराज उत्तानपाद चुपचाप खड़े हैं, पड़ गए मुसीबत में और जवाब दिया है सुनीति ने। महाराज एक बात बताइए, और क्या बोली है? कि जब एक तुम्हारी नारी थी तो मुझे व्यर्थ ले आया, वह भोग करन को कापी थी मोई भाड़ जोगी शब्द सुने हैं। सुरची कहने लगी, पिया जब तुम्हारी दूसरी शादी हो चुकी थी, दूसरी पत्नी घर में थी, तो भला मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? कौन सी जिंदगी